जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, अगले साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। मिशन 2023 में दाम नहीं, पूरी फसल पर दाम लगाया जा रहा है। अभी 15 क्विंटल ही बिक्री की सीमा रखी गई है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस धान के हंसिए से वोटों की फसल काटने की तैयारी कर रही है। इस बार दाव धान की कीमत पर नहीं बल्कि धान खरीदी की सीमा पर लगने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल खरीफ सीजन में सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेगी। अभी तक सरकार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 15 क्विंटल धान की फसल ही खरीदती आ रही है। राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख रणनीतिकार ने बताया कि धान खरीदी की सीमा को 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। पूरा कैलकुलेशन तैयार है। नए खरीफ सीजन के साथ ही इसकी घोषणा हो जाएगी। अभी तक 23 से लेकर के 25 क्विंटल प्रति एकड़ औसत उत्पादन करने वाले किसान खरीदी पर कैंपिंग की वजह से प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य पर बेच पाते थे। इसका दायरा अब बढ़ाकर 20 क्विंटल होने से धान उत्पादक किसानों का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। किसान कई वर्षों से धान खरीदी पर लगी यह कैंपिंग हटाने की मांग करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब ठंड में बढ़ोतरी की वजह से ओस भी जमती नजर आ रही है। जसपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंचा। पूरे सरगुजा में कड़ाके की ठंड, पेंड्रा और कवर्धा भी ठिठुरते नजर आ रहे हैं। वहीं रायपुर बिलासपुर में हालात सामान्य हैं। दिसंबर का पहला पखवाड़ा पार करने के बाद अब ठंड ने छत्तीसगढ़ में वापस दस्तक दी है। सरगुजा संभाग के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जसपुर, कोरिया, मैनपाट, बलरामपुर, पेंड्रा रोड और कवर्धा में ओस की बूंदें जम गई हैं। रायपुर बिलासपुर संभाग के अधिकांश जिलों में अभी हालात सामान्य बने हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बीती रात जसपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां पर न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। एक दिन पहले सबसे ठंडे रहे कवर्धा में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा। वहीं सरगुजा संभाग के दूसरे जिलों में कोरिया 6.2 डिग्री और अंबिकापुर में 7.9 डिग्री तक ठंडे हो गए। बस्तर संभाग में नारायणपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं कांकेर में तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा अब लोकसभा में उठाया गया। बिलासपुर के 11 लाख लोग वंचित हैं इस योजना के माध्यम से। दरअसल बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला सदन में उठाया। सांसद ने कहा कि राज्य शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। राज्य शासन के असहयोगात्मक रवैये का खामियाजा आवासहीन गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। अड़ंगेबाजी के चलते 11 लाख गरीबों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। सांसद साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की योजना को पूरा नहीं होने दे रही है। राज्यांश जमा न करने के कारण गरीब हितग्राहियों को आवास नहीं मिल पा रहा है। जिनके आवास आधे अधूरे हैं वह आज भी उसी स्थिति में है। सांसद साहब ने आगे कहा कि लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में यह नारा गूंज रहा है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार। सांसद साहब ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के विषय के रूप में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का मामला बीते सदन में उठाया। लोरमी में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया 2021 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग को मिलेगा आरक्षण। केंद्र से शीघ्र जनगणना कराने की रखी मांग। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश आज भी औचित्यपूर्ण और प्रासंगिक है। छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के बताए गए सत्य, अहिंसा और भाईचारे, साथ ही बंधुत्व, समानता और सद्भाव जैसे सद्मार्गों पर चलकर तीव्र गति से विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने विकासखंड लोरमी के ग्राम लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही कहा कि अनुसूचित जातियों को वर्तमान जनसंख्या के अनुसार पर 13% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार से 2021 की जनगणना शीघ्र कराने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आएगी, उसी के अनुरूप अनुसूचित जाति को जो है तत्काल आरक्षण मिलेगा। फिलहाल बात करें तो मुख्यमंत्री
ने लालपुर धाम के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की और उन्होंने समाज, आस्था और विश्वास के प्रतीक जोड़ा जैतखाम और मंदिर की पूजा अर्चना भी की। बीजेपी के दबाव में विधेयक मंजूर नहीं कर रही है राज्यपाल। फिलहाल ये बयान दिया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। आरक्षण विधेयकों को लेकर के मचे घमासान के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भाजपा के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, कमजोर वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहते। यह बीजेपी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिडन एजेंडा है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राजस्थान से लौटे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीते दिन कहा कि महामहिम राज्यपाल ने ही सरकार को चिट्ठी लिखकर सत्र बुलाने को कहा था। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने तत्परता दिखाई और विधेयक पास करवाया। मेरा मानना है कि अब राज्यपाल को प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भाजपा के विधायक आरक्षण विधेयक को विधानसभा में ही रोकना चाह रहे थे, लेकिन बाद में सर्वसम्मति जरूर बनी। लेकिन उनको जो हिडन एजेंडा है वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये बातें कही। एक्सप्रेसवे के लिए अब फंड जारी हो गए हैं। फिर से एक बार से काम शुरू होगा, जो काम 4 माह से बंद था। दरअसल एक्सप्रेसवे के पीपर प्रोडक्शन, गार्डनिंग और आयल वॉल पेंटिंग, साथ ही साथ सर्विस रोड पर बिजली का काम पिछले 4 माह से बंद था। इसका कारण था कि शासन ने ठेका एजेंसी से अतिरिक्त काम तो करवा लिया, लेकिन भुगतान रोक दिया था। 4 महीने बाद शासन ने ठेका एजेंसी का भुगतान जारी कर दिया है। पैसे जारी होते ही अब एजेंसी ने काम वापस से शुरू कर दिया है। फाफाडी ओवरब्रिज के नीचे मछली बाजार को हटाया गया है। फाफाडी में कॉलम को कंक्रीट से घेरने का काम किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि बारिश के चलते एक्सप्रेसवे का काम बंद था, लेकिन भुगतान न होने के कारण भी कंपनी का पीपर प्रोडक्शन तो देवेंद्र नगर, पंडरी और शंकर नगर ब्रिज के नीचे गार्डनिंग का काम करना है। वही तेली बांधा और पंडरी ओवरब्रिज के आयल वॉल में पेंटिंग का काम बचा है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर डामरीकरण भी होना है यू टर्न सड़क का। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ग्रिल चोरी हो गई है, जिसका विभाग ने अभी तक नहीं लगाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने खुलासा किया है। कहा, छत्तीसगढ़ में 5,127 करोड़ रुपए के चावल का घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए भेजा था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बड़े चावल घोटाले का दावा कर रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस मुद्दे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा चावल घोटाला प्रदेश में हुआ है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर गरीबों के हक का छीनने का आरोप भी लगाया। ये भी कहा कि सरकारी राशन दुकानों से जनता के राशन की कालाबाजारी की गई है। मूणत ने अपना दावा कोविड काल में केंद्र से राज्य को मिले चावल पर किया है। कहा है कि जितना चावल आया वो बांटा ही नहीं गया, साथ ही और बड़ी मात्रा में चावल हेर फेर की गई, इसका घोटाला हुआ है। मूणत ने अब राज्य सरकार को केंद्र से मिले चावल का पूरा हिसाब मांगा है। प्रदेश की तरफ से भी कोविड काल के दौरान अतिरिक्त चावल बांटने का दावा किया गया था। भाजपा ने भी उसका भी हिसाब मांगा है। मूणत ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड काल में संवेदनशीलता दिखाते हुए गरीबों के लिए चावल भेजा। ये अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक का कुल 33 महीनों में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख और 61,540 क्विंटल होता है और ये पूरा राशन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया था। खदानों में ब्लास्टिंग और इसकी वजह से कई इलाकों में धुंध का माहौल, घरों में दरारें हो गई, बोरवेल धंस गए, कमरों के अंदर धूल ही धूल नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। दरअसल कोरबा के खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आए दिनों भारी परेशानियों का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। कारण है कई लोगों के घरों में दरारें आ चुकी है, बोरवेल भी धंस गए हैं। साथ ही बात करें तो कमरे के अंदर धूल ही धूल नजर आ रहे हैं। साथ ही आसपास के कई इलाकों में पूरे दिन धुंध का माहौल रहता है। हम बात कर रहे हैं हरदी बाजार, अमगांव, मलगांव और सराय श्रृंगार जैसे इलाके की। इन सब के अलावा कई और भी ऐसे इलाके हैं जहां का भी हाल यही इसी प्रकार है। इस बीच लोगों में अब नाराजगी तौबौर पड़ी जब बीती शाम को दीपका खदान में ब्लास्टिंग की गई। इस ब्लास्टिंग से हरदी बाजार, अमगांव, मलगांव और सराय श्रृंगार में धूल ही धूल फैल गया। कई घरों में एक बार फिर से दरारें आ गई हैं। फिलहाल इन दिक्कतों की वजह से यहाँ के ग्रामीण अब लगातार शिकायतें कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई हो नहीं पा रही।
मंत्री टीएस सिंहदेव बोले कि प्रदेश में शराबबंदी लागू करना कठिन है, जिसको लेकर के भाजपा भी अब हमलावर हो गई है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अवैध शराब की बिक्री और शराबबंदी पर बोलते हुए कहा कि अवैध शराब तो बिक्री होनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया था, घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात शामिल थी, वह कंडीशन थी, आदिवासी अंचल में लागू नहीं होगा। ऐसे में आदिवासी समाज में त्योहारों में आवश्यकता रहती है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि आज शराबबंदी लागू करना कठिन महसूस हो रहा है। जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहां दोबारा खोलना पड़ रहा है। बिहार में शराबबंदी लागू है, जहां जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं। बता दें कि अवैध शराब को लेकर भाजपा अब हमलावर हो गई है और कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में किस शराब का गढ़ बनता जा रहा है। एक माह के दरमियान सोने की कीमतों में 5,000 का इजाफा हो गया है। दीपावली के समय सोने का भाव 50,000 ही रहा, लेकिन नवंबर में शादी ब्याह के सीजन का आगाज होने से पहले ही सोना 53,000 ही हो गया था। वहीं एक बार फिर से अब जनवरी से शादियों का आगाज होने से पहले सोना खरीदने वालों का जोर का झटका लग चुका है। जो सोना इस माह तक प्रारंभ में 53,000 था, वह सोना अब 56,000 तक पहुँच चुका है। सराफा कारोबारियों की माने तो अभी कीमतें और इजाफा होने वाली हैं। सोने की कीमत इस साल ज़्यादातर समय 50 से लेकर 56,000 के बीच रही और इस साल सोने की कीमत 56,000 के पार हो ही नहीं गई है, जबकि पिछले साल इसकी कीमत ज़्यादातर समय 50,000 ही रही। बीजेवाईएम में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। जल्द ही युवा मोर्चा पदाधिकारियों की नई सूची जारी होगी। कई जिलों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे एक्टिव टीम युवा मोर्चा में बड़ा बदलाव होने वाली है। नए प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने टीम को नए सिरे से तैयार किया है। साथ ही पार्टी सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी जाएगी। खबर है कि नए पदाधिकारियों के नाम तकरीबन तय कर लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े नेताओं की तरफ से दिए गए नामों को तरजीह दी गई है। सौम्या की हिरासत 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार चौरसिया का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई किया गया। सरकार ने अब सौम्या चौरसिया को निलंबित भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर सौम्या चौरसिया की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया। वहां एजेंसी के आवेदन पर उन्हें 2 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश पारित कर दिया गया है। इस बीच सरकार ने सौम्या चौरसिया को निलंबित भी कर दिया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।